अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं एशियन सिटीजन न्यूज़ और मैं हूं आयशा। आइए चलते हैं आज की खबरों की जानिब। शहर कायद कराची से गुलकारी में बड़े कम वक्त में शोहरत पाने वाले खूबसूरत चेहरे के मालिक सुरीली आवाज के जादू जगाते हुए रावलपिंडी पहुंचे गुलकार शेख अजहर की सिटी C84 न्यूज से खसूसी गुफ्तगू। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा निगत सरफराज की इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट निगत सरफराज और मैं इस वक्त मौजूद हूं रावलपिंडी अपने ही ऑफिस के स्टूडियो में। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, डायरेक्शन और प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं और बेहतरीन फ़नकार भी हैं। अल्लाह ने खूबसूरती के साथ साथ मीठी और सुरीली आवाज़ से भी नवाजा है। कराची से आपका ताल्लुक़ है सर शेख आरिफ साहब, हम आपको रावलपिंडी अपने स्टूडियो में वेलकम करते हैं। शुक्रिया जी कि आपने स्टूडियो में बुलाया और बहुत अच्छा लगा मुझे आपके पास आके। और ये सिलसिले हैं और गाने वाने तो होते रहते हैं, चलते रहते हैं, काम चलता रहता है सिलसिला। तो ये सूरत हाल है। और बस ये पहले कराची का आर्टिस्ट रहा हूँ मैं, तो अभी आजकल इस्लामाबाद पिंडी में होता हूँ मैं। तो ये सूरत हाल है और बस आप लोगों का प्यार मिलना शुरू हुआ है यहाँ पे पिंडी में भी मुझे। जैसे मैं कराची में मैंने फील्ड छोड़ दी थी, मैं कराची से जब यहाँ पे आया तो मैंने अपना रेस्टोरेंट रन किया था यहाँ पे, तो बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट चला था, लेकिन वो कोरोना की नज़र हो गया था। तो आपको पता है ना, छोटा आर्टिस्ट के जो सिलसिले होते हैं तो वो जब वो लाजमी आता है इनकम, तो फिर दोबारा मैं इस फील्ड में दोबारा यहाँ आया, फिर अपना नाम बनाने के लिए दोबारा इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ पे, लोगों से मिला, मुलाकात की आर्टिस्टों से, दूसरे लोगों से, तो उनसे बड़ी सपोर्ट मिली मुझे। फिर मैं प्रोग्राम दोबारा शुरू किया यहाँ पे मैंने, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बड़े अच्छे प्रोग्राम किए मैंने। यानी कि समझ लें 31 दिसंबर से लेके अब तक मैं तकरीबन 25 से 30 प्रोग्राम कर चुका हूँ। सर आप हमें ये बताएं कि आपको गुलकारी का शौक कब और कैसे पैदा हुआ? गुलकारी का शौक़ मुझे बचपन से तो होता ही है शौक़, ठीक है ना। लेकिन जब देखते थे किसी को गाते हुए टीवी पे देखते थे तो दिल चाहता था कि हम भी इस जगह हों। तो और फिर स्टेज पे गाते हुए देखते थे सबको, तो अल्लाह ताला ने मुझे इस तरह करा कि मैं इस स्टेज पे आ गया। तो स्टेज पे फिर गाना शुरू होता रहा, फिर वो चलते रहे सिलसिले। तो ये अल्लाह का करम होता रहा। तो ये बस सिलसिले थे, तो बस और लोगों को आवाज़ भी अच्छी लगने लगी, तो ये मेरे लिए और प्लस पॉइंट हो गया कि अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी, तो बहुत अच्छा लगता है। शेख साहब आपने कितने प्रोग्राम कर लिए हैं? मैंने एक्चुअल में तो कराची में तो बेतहाशा प्रोग्राम किए हैं, बेतहाशा प्रोग्राम किए, क्योंकि फील्ड के हवाले से भी बहुत सारा, तो अनगिनत प्रोग्राम है जो हज़ारों में आते हैं। और बाकी ये सिलसिले, और बाकी ये फील्ड मैंने जब यहाँ पे चलता रहा, फील्ड में चलते रहे। अब ये फील्ड शोबिज़ नाम है लक का, लक आपको हिट करती है और कुछ गाने होते हैं वो आपको हिट कर जाते हैं। तो ये सिलसिले थे, तो अल्लाह का बड़ा शुक्र रहा। फिर मैंने फील्ड बीच में ब्रेक डाल लिया था, क्योंकि फिर मैंने रेस्टोरेंट शुरू किया था, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। तो वो था फिर कि भाई इससे कोई कमाई करेंगे तो सिलसिला बनेगा। तो बस उसके बाद फिर यहाँ पे जब ब्रेक आ गया रेस्टोरेंट का, वो कोरोना की नज़र हो गया, तो फिर मैंने दोबारा यहाँ पे अपना पैर जमाने की कोशिश की। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी लोग पहचानने लगे हैं थोड़ा बहुत। शेख साहब आज अवाम को अपने उस्ताद मोहतरम के बारे में बताएं। उस्ताद मोहतरम का ये हिसाब किताब के, जैसे खान साहब किस्म के लोग जो होते हैं, मैं यानी कि मैं अपने आप को गुलकार कहता नहीं, मैं कहता हूँ मैं गुनगुनाने की कोशिश करता हूँ। मेरे उस्ताद जो मुझे फील्ड में लेकर आए, मुझे जिन्होंने स्टेज पे खड़ा किया, वो शमा नौशाद साहब हैं। नाइट पीपल बैंड एक कराची का रहा है, बहुत अच्छा बैंड, उनके वो, तो उन्होंने थोड़ा बहुत मेरा हाथ पकड़ सिखाया, तो वो स्टेज पे लाए, वो चलता रहा सिलसिला, बहुत अरसे तक चला। फिर मेरा गैप आ गया 10 साल का। फिर उसके बाद मेरे दूसरे उस्ताद थे ज़फ़र रामे साहब, प्लेबैक सिंगर, बहुत अच्छे सिंगर थे कराची के, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। 2 साल हुआ उनका इंतकाल हो गया, तो मेरे बड़े भाइयों की जगह थे। उनके आने उन्होंने हिम्मत दी मुझे, क्योंकि जब फील्ड में जब गैप के बाद वापस आते हैं ना, तो लोग आपको मौका नहीं देते उस जगह पहुँचने के लिए। तो मैं उनका बड़ा एहसान मानूँगा ज़फ़र रामे भाई का सॉरी, ज़फ़र रामे भाई का मैं एहसान मानूँगा कि उन्होंने मुझे फील्ड पे खड़ा किया, अपने साथ ले जाते थे, प्रोग्राम में एंट्री कर। तो अब उसकी वजह से मैं बहुत उम्मीद हुआ और बहुत अच्छा गाने लगा। तो ये अल्लाह का करम हुआ मेरे पे। कराची से रावलपिंडी के बारे में आपका आवाम को बताएं, और रावलपिंडी में आपके कितने प्रोग्राम हो चुके हैं? पिंडी में मैं तकरीबन अभी तक, जैसे कि मैंने बताया ना कि मैं 31 से लेके अब तक रहने के तकरीबन 20-25 प्रोग्राम कर चुका हूँ। और समय पहले स्टार्ट लिया था, जो आर्ट काउंसिल में भी मैंने प्रोग्राम किया था पिछले साल का, तो एक गाना वहाँ पे भी किया था।
तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के एक्टर्स भी बहुत, जैसे आर्ट काउंसिल में एक्टर हैं, बहुत अच्छी तरह मुझे जानते हैं, बहुत अच्छी तरह। तो ये सिलसिले हैं सारे। रावलपिंडी के फनकारों और गुलकारों के साथ काम करते हुए किसी दुश्वारी का सामना तो नहीं करना पड़ा आपको? नहीं, दुश्वारी का सामना करना नहीं पड़ा, लेकिन ये कि सपोर्ट उन्होंने दी, यानी कि ये कि चलो ठीक है, आप कराची के तो आर्टिस्ट को यानी प्रमोट समझ ले, प्रमोट ही हो रहा है। जब बंदा ब्रेक के बाद आता है तो बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, तो उन्होंने मुझे हौसला दिया। और फिर नो डाउट कि मैं जो अब गाने में वो गा रहा हूँ, जैसे मेरे दोस्त हैं हसन जहांगीर हो गए, सलीम जावेद हो गए, सब दोस्त हैं, उनके गाने में गाना शुरू किए यहाँ पे, तो वो बड़े पॉपुलर हो रहे हैं। तो वो अच्छा लग रहा है, लोगों को चेंज लग रहा है। लोग जैसे आलमगीर के गाने गाता था मैं शुरू में, आलमगीर भाई के, तो आलमगीर के गाने भी सुने तो लोग समझते थे कोई किसी नए, तो लोग बहुत से नौजवान पहचानते नहीं हैं, वो हमारे पॉप सिंगर रहे हैं आलमगीर भाई, आलम भाई, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो बस ये सिलसिले हैं अभी। आमीन। रावलपिंडी में आपने कितने प्रोग्राम किए हैं? अभी जैसे कि मैंने बताया, रावलपिंडी में तकरीबन मैं अपने तकरीबन 20 से 25 प्रोग्राम कर चुका हूँ अभी तक। तो आप थोड़ा सा गाना वगैरह कुछ हमें सुना दें ताकि हमें भी पता चले। चले, मैं कुछ गुनगुनाने की कोशिश करता हूँ, गुनगुनाता हूँ, क्योंकि गुलकारी बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे लोग कहते हैं ना मैं गुलकार हो गया, गायकी बहुत बड़ी चीज़ है। मैं सिर्फ गुनगुनाता हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि आपको कोई चीज़ अच्छी लगे। जिस दिन से देखा है तुमको सनम, बेचैन रहते हैं उस दिन से हम, लगता है ऐसा खुदा की कसम, तुम मेरे हो। सावन में बरसात होती नहीं, खुल के कोई बात होती नहीं, कैसे बताएं ये तुमको सनम, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। जी नाज़रीन, एक खूबसूरत शख्सियत के मालिक शेख आरिफ साहब की बातें आपने इनकी ज़ुबानी सुनी। शहर इक़्तिदार और जुड़वां शहर रावलपिंडी इस्लामाबाद में शेख साहब को अपने प्रोग्राम में दावत देकर इनके गाने और गज़लें सुने और अपने प्रोग्राम में 4 चांद लगाएं। कैमरा टीम